अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की आज शेयर करने वाली बहुत सी इन्फॉर्मेशन, बहुत सी न्यूज़ है। तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दूँ और कम से कम मेरा एनालिसिस। वैसे भी आप लोग मुझे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके कहते हैं यार कम बोला करो, बोंगियाँ मारते रहते हो, काम की इन्फॉर्मेशन शेयर किया करो। कोशिश करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ दूँ। आज महीने का आखिरी दिन है, 30 नवंबर 2022 है। और अगर हम बीटीसी की मंथली परफॉर्मेंस देखें तो फिलहाल तो नवंबर का महीना जो है वो 70% बीटीसी की प्राइस जो है वो नेगेटिव जा रही है। और पिछले साल का अगर नवंबर का जायजा लिया जाए, वो कि पिछले साल ही नवंबर 2021 में बिटकॉइन ने फॉर द फर्स्ट टाइम $69,000 की प्राइस को टच किया था। लेकिन उसी महीने प्राइस ने ऐसा डंप लिया, ऐसी करेक्शन की कि उसी महीने जो क्लोजिंग थी मंथली वो 7% डाउन थी। और अभी का महीना ये तो मंथली है ना, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको बिटकॉइन का क्वार्टरली जरा दिखाता हूं। ये देखें, ये बिटकॉइन की हिस्ट्री का पहला साल होगा। वैसे तो अभी ये जो चौथा क्वार्टर है इस साल का, उसका ये अगला महीना रहता है दिसंबर का। आई डोंट नो दिसंबर के महीने में शायद ये वाले क्वार्टर की जो आपको कैंडल नजर आ रही है, कैंडल तो नहीं मैं कहूंगा, एक जो बॉक्स नजर आ रहा है ये ग्रीन नजर आए। अदरवाइज अगर ये रेड ही क्लोज होता है तो बिटकॉइन की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये देखिए 2013 से अभी तक का सारा डाटा है, कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें पूरे साल हर क्वार्टर में बीटीसी जो है उसके अंदर सेलर्स डोमिनेट करे और सेल प्रेशर आओ। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में होगा कि अगर ये वाली अगला माह भी बीटीसी प्रेशर में रहता है, सेल प्रेशर में रहता है, तो ये फर्स्ट टाइम। और ये भी आपको बताता चलूं, इसमें कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं आए हैं। आपके सामने है कि फॉर द फर्स्ट टाइम बिटकॉइन जो है अपना ग्लोबल रिसेशन को गो थ्रू हो रहा है। और अगर इस सारे इन्वायरमेंट से बच जाता है बिटकॉइन, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 2023 का साल जिसमें ग्लोबल इकोनॉमी जो है, जो आलमी कसाद बाजारी है, वो डीप रिसेशन की तरफ जाएगी। अगर तो ऐसा जाता है तो बिटकॉइन की मार्केट के लिए बहुत बड़ा इम्तहान होगा, सारी क्रिप्टो मार्केट के लिए। बहरहाल अगर इधर से सर्वाइव करके क्रिप्टो मार्केट आगे जाती है तो ये अगला खुदा ना खासा कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसमें ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि इस सारी सूरत हाल में उन्होंने अपने फंड्स को कैसे मैनेज करना। इसी तरह मैंने आपको कल ग्लासनोड की एक रिपोर्ट में भी बताया था कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये इतना बड़ा हमें स्लम नजर आ रहा है। गो के इस साल के अंदर बड़े बड़े क्राइसिस आए। पहले लूना का आया, फिर उसके बाद आपको ये वॉजर कैपिटल, फिर अब आज मैं और ब्लॉकीफाई के हवाले से भी न्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिर ये कंटेंजियन इफेक्ट नजर आया, फिर एफटीएक्स का नजर आया। लेकिन एफटीएक्स का क्राइसिस $10 बिलियन के, कल मैंने आपको ग्लास नोट की रिपोर्ट में बताया था। ये कोविड का जो क्राइसिस क्रैश था उसमें जो कैपिचुलेशन हुई थी उससे भी ज्यादा, फिर 2018 की जो कैपिचुलेशन थी उससे भी ज्यादा ये बहुत बड़ा। इस साल तो बहुत बड़े बड़े जो है कैपिचुलेशन हुए हैं, लोगों ने नुकसान में अपने आप को, अपने फंड्स को बचाने के लिए नुकसान में फंड्स बेचे हैं। अच्छा जी, ब्लॉकीफाई के हवाले से आप मेरे से पूछ रहे थे। ब्लॉकीफाई ने तकरीबन कहा जाता है कि एफटीएक्स से $1 बिलियन लेना था। तो एफटीएक्स के क्रैश होने की वजह से इनके कश्ती में भी, इनकी बोट में भी छेद आया, जिस वजह से इन्होंने भी बहरहाल अपनी ब्लॉकीफाई जो लैंडर प्लेटफॉर्म है उसने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। अब ये लैंडर प्लेटफॉर्म है, ओबियसली अब जिस जिसके साथ ये अटैच होगा, जो बारवर्स होंगे, मतलब जिन लोगों ने जिन लोगों जो क्रेडिटर्स हैं इनके, अभी उन तक इसके इफेक्ट जाने हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी ब्लॉकीफाई की बैंक्रप्सी फाइल होने का मार्केट के ऊपर कोई आपको बड़ा इंपैक्ट नहीं नजर आ रहा अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक। लेकिन ये कंजेंटियन इफेक्ट होते हैं, यहीं तक महदूद नहीं रहते। अच्छा जी, अगली न्यूज की तरफ। कोइन बेस ने अब कोइन बेस का एक अपना वॉलेट है। उस वॉलेट पे बाइनांस बाइनांस कह रहा हूँ, बीसीएच टोकन, ईटीएस ईटीसी टोकन और स्टेलर का एक्सएलएम टोकन और एक्सआरपी, इन चारों को 1 जनवरी 2013 से उन्होंने अपने वॉलेट से डीलिस्ट, यानी अब जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके टोकन कोइन बेस वॉलेट में पड़े हुए थे, इन चारों टोकन में से अब उनको वहां से अपने टोकन कहीं और मूव करने पड़ेंगे। अदरवाइज टोकन तो उनके वॉलेट में मौजूद रहेंगे लेकिन वो उनको उस वॉलेट के जरिए एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक न्यूज़ थी, जो लोग कोइन बेस वॉलेट को यूज करते हैं उस हवाले से। किसी ने मेरे से पूछा कि बिटकॉइन की अगर माइनिंग हो खत्म हो जाए तो क्या होगा। भाई ऑब्वियसली माइनिंग के जरिए ही तो नेटवर्क को सिक्योरिटी मिलती है, माइनर्स ही तो नेटवर्क को सिक्योर करते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हैं। तो इस हवाले से एक चीज में, ये बिटकॉइन माइनर्स को जो रिवार्ड देता है बिटकॉइन, ये हर 4 साल बाद रिवार्ड हाफ होता जाता है। तो आपने ये एक कॉज ऑफ कंसर्न भी है
जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कि भाई जब ये रिवार्ड हर 4 साल बाद कम होता जाएगा और अगर बिटकॉइन की प्राइस जो रियलाइज प्राइस है उससे नीचे ट्रेड होती रहेगी, तो माइनर्स को तो नुकसान में तो कोई बंदा नहीं ना माइन करेगा। तो इस सूरत हाल में बिटकॉइन नेटवर्क का क्या होगा, ये कॉज ऑफ कंसर्न है। मेरे स्कोप, मेरी सूझबूझ से ये बाहर की बात है। मैं खुद ये चीज़ें लर्न कर रहा हूँ। जैसे ही मेरी सूझबूझ में कोई चीज़ आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग एक बिटकॉइन के थ्रेट के लिए एक थ्रेट है, इसी तरह बिटकॉइन की प्राइस इटसेल्फ एक थ्रेट है। ये देखें, अभी 2020 की जो हाल्विंग हुई थी, आज हम 2022 के अंदर है, उस वक्त से बिटकॉइन के माइनर्स को जो रिवार्ड दिया जा रहा है 6.25, यानी हर ब्लॉक माइन करने पे माइनर को 6.25, और ये 2024 में कम होकर 3.125, इसी तरह 2028 में कम होकर 1 और ये हर 4 साल बाद रिवार्ड कम होता जाएगा। सवाल ये है कि अगर ये आलमी कसाद बाजारी की वजह से बिटकॉइन की प्राइस जो कास्ट प्राइस है उससे नीचे ट्रेड होती रहेगी, तो क्या माइनर्स जो है वो इस नेटवर्क को सपोर्ट करेंगे? ये एक बिग बिग क्वेश्चन है। अगर माइनर छोड़ जाते हैं तो बिटकॉइन के नेटवर्क पे अटैक करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस हवाले से अच्छी खासी बिटकॉइन कम्युनिटी में डिबेट भी चल रही है। मैं जैसे ही मेरी सूझबूझ में कोई ऐसी चीज़ आएगी, मैं खुद लर्न करूँगा, इंशाल्लाह मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल जो मेरा कंसर्न है वो मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करना चाहता था, वो मैंने किया है। अच्छा जी, अगली अब गुड न्यूज़ है। ब्राज़ील ने अभी अपना बिटकॉइन के हवाले से, क्रिप्टो मार्केट के हवाले से एक रेगुलेटरी बिल जो है वो अप्रूव किया है। यानी उनके लॉ मेकर्स ने जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उस हवाले से उनको लीगल टेंडर तो नहीं करार दिया गया, लेकिन यह है कि आप क्रिप्टो करेंसीज को बाकायदा एक डिजिटल एसेट, एक इन्वेस्टमेंट ये कंसीडर किया गया। अभी जो वहाँ के सदर है ब्राज़ील के, उन्होंने बिल के ऊपर साइन ही किया। जैसे ही वो साइन करेंगे तो ये जो कानून है ये बाकायदा लॉ ऑफ द लैंड हो जाएगा। और ये मेरी नज़र में एक बिग बिग डेवलपमेंट है। जहाँ आपको आलमी कसाद बाजारी के क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे ये हिडन ये सारी डेवलपमेंट्स भी एक होप दिलाती हैं। एक आपको एक तरह की एक एक सबस बत्ती आपको दिखाती हैं कि भाई आने वाले वक्तों में जो टाइम है क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए वो अच्छा ही है। लेट्स सी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपके साथ लाजमी शेयर करनी है, जो मैं समझता हूँ मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स और उसके मुस्तकबिल और क्रिप्टो इन्वेस्टर जिन्होंने मेटावर्स के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है, उनके हवाले से ये बिग बिग डेवलपमेंट है। मैं वॉइस को ज़रा बंद कर रहा हूँ ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आए। सोनी ने, ये देखिएगा ज़रा, मोकॉपी, ये एक ऐसा हार्डवेयर डेवलप किया है जिसको आने वाले वक्तों में मेटावर्स में जो बड़े-बड़े ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो आपको एवाटार्स ऑफ़र करवाते हैं, गेम्स ऑफ़र करवाते हैं, तो सोनी ने बाकायदा गैजेट्स बनाए हैं ऐसे जिनको आप पहन के अपना जो एवाटार है कंप्यूटर में, जिस तरह आप बिहेव करेंगे, जैसे ये देखें आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि उस बंदे ने सोनी के वो गैजेट्स पहने हैं। उन गैजेट्स से जिस तरह वो बंदा मूव हो रहा है उसी तरह उसका करैक्टर जो है आपको मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये मेरी नज़र में मेटावर्स के मुस्तकबिल, उसके फ्यूचर और जितने आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या जो क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से मेटावर्स प्रोजेक्ट हैं ये उनके लिए एक बुलिश डेवलपमेंट है या कि ओवरऑल इसके अलावा कोई हट के मेटावर्स प्रोजेक्ट आएगा जो कि कैप्चर करेगा। इसमें आपको पता है बिग नेम्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं। फेसबुक जो कि आजकल मेटा कहलाता है वो ऑलरेडी मेटावर्स में इन्वॉल्व है। सोनी जो है, अब ये जो जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं ये ब्रांड्स अब गैजेट्स बना के लोगों को सेंड कर रही हैं कि अब आपने अगर मेटावर्स जो कि हमारा आने वाला कल है उसमें अगर आपने करना है तो हमारी प्रोडक्ट्स को, हमारी आप आइटम्स को खरीदें, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मेटावर्स को अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो ये मेरी नज़र में मेटावर्स के मुस्तकबिल, उसके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। अच्छा जी, राइटर की न्यूज़ है। आज ठीक रात, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कुछ 11:30 बजे रात को, 11, साढ़े 11 या 12 के दरमियान, आज की डेट, जेरेमी पॉल ने एक स्पीच करनी है। उस स्पीच के दौरान आपको मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी नज़र आ सकती है क्योंकि उनकी जो पॉलिसी स्टेटमेंट होगी उसका इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट मार्केट्स के ऊपर होता है। तो आपने इसको ज़रा जहन में रख के तो फिर आज के दिन में ट्रेडिंग वगैरह करनी है। आप अगर ट्रेडिंग करें तो इस वोलेटिलिटी में अच्छे खासे जो है प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। एक और बड़ी डेवलपमेंट जो, एक तो मैंने ब्राज़ील वाली आपको न्यूज़ बताई, दूसरा डोमिनिका की जो गवर्नमेंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम, दुनिया के किसी भी ऐसे मुल्क ने नहीं किया, फॉर द फर्स्ट टाइम डोमिनिकन जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना एक नेशनल लेवल पे टोकन बाकायदा आगाज किया उसका। ह्यूबी जो कि FTX, सॉरी, जो ट्रॉन जस्टिन सन है उनकी एक्सचेंज है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है
कि अब जो उन्होंने डोमिनिकन गवर्नमेंट ने 2 टोकन्स होंगे। एक टोकन मेरा ख्याल है उनका जो गवर्नमेंट के साथ मामलात हैं उसको मैनेज करने के लिए, और ये जो टोकन उस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वो ट्रॉन के ऊपर किया। फिलहाल तो ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर है। कहा जाता है कि आने वाले वक्तों में जो दीगर ब्लॉकचेन्स हैं, इथेरियम हो गई, बाइनांस स्मार्ट चेन हो गई, उनके ऊपर भी वो अपने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लॉन्च करेंगे ताकि जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं वो एंगेजमेंट कर सकें। अब यहाँ पे सिटीजन क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली सिटीजन ने टैक्स पेमेंट करनी है, केवाईसी करवानी है, बैंकों में अकाउंट ओपन करवाने जाना है, या कहीं पर भी आपको कोई अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करवानी है, तो डोमिनिकन गवर्नमेंट एक तरह की एग्जाम्पल सेट कर रही है सारी दुनिया के लिए। ये एक तरह की एग्जाम्पल होगी कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरीके से अपनी आवाम के साथ अपनी गवर्नेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। लेट्स सी और भी कोई डेवलपमेंट आई इस हवाले से मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। अगली आज की न्यूज़, फैंटम वॉलेट जो कि सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर सबसे पॉपुलर सबसे बड़ा वॉलेट था। वहाँ पे सिर्फ पहले सिर्फ आप सोलाना के टोकन कॉइन और उनके टोकन सेव कर सकते थे। अभी उन्हीं के फैंटम वॉलेट के ऊपर आप इथेरियम और पॉलीगॉन के कॉइन्स और टोकन्स भी सेव कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अच्छा, अब मेरे से किसी ने लास्ट में मैं अपना एनालिसिस करके आज की वीडियो को मुख्तसर वीडियो आज की वीडियो को एंड करूंगा। मेरे से किसी ने पहले ये 1 BTC इज इक्वल टू 1 BTC, इसका क्या मतलब है? देखें, जो कॉइन्स की क्रिप्टो करेंसीज होती हैं इनकी मतलब एक इथेरियम इज इक्वल टू एक इथेरियम, 1 BTC इज इक्वल टू 1 BTC। इसका मतलब ये है कि जो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस होती हैं ये परसेप्शन होती है। ये ये जो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू होती है ये आपको ऊपर नीचे होती नजर आती है। अदरवाइज 1 BTC इज इक्वल टू 1 BTC। अगर फॉर एग्जांपल BTC की प्राइस $1000 भी चले जाती है तो वो आपका BTC माइनस नहीं होता। आपका आपके पास अगर एक BTC है तो वो BTC आपके पास एक ही रहेगा। सिर्फ उसकी जो परसेप्शन है लोगों की कि इस एक BTC की वैल्यू जो है इतनी होनी चाहिए, यानी डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड अगर BTC की ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। डिमांड अगर मतलब सेलर ज्यादा होगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर BTC की जो वैल्यू है, जो परसेप्शन है वो कम हो जाएगी। तो 1 BTC इज इक्वल टू 1 BTC का मतलब ये है कि प्राइस जो मर्जी हो, आपका BTC कहीं नहीं जा रहा, आपका इथेरियम कहीं नहीं जा रहा। इसी तरह लूना जो है क्रैश हो गया। अब जिनके पास टोकन पड़े हुए थे वो टोकन तो सारे जीरो नहीं हुए ना, टोकन तो उतने उतने ही गए, लेकिन लूना की प्राइस डाउन हो गई। इसी तरह कोई भी टोकन अगर क्रैश करता है या पंप करता है तो एक्चुअली लोगों की उस कॉइन के हवाले से जो वैल्यू, परसेप्शन ऑफ वैल्यू है वो चेंज होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरे से किसी ने पूछा कि SLP और AXS के बारे में बताएं। देखें, ये ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन है। मेरा जितना क्रिप्टो मार्केट में एक्सपीरियंस है गेमिंग प्रोजेक्ट के ऊपर, मेरी ऑक्सी इन्फिनिटी के ऊपर ह्यूज ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और वन ऑफ द मोस्ट फेल्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने टाइमिंग बुरी टाइमिंग में मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, लेकिन मैंने एक काम किया कि मैं यहाँ से जितना अर्न करता गया वो मैं मजीद इन्वेस्टमेंट करता गया। जो मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं यहाँ पे बाकायदा स्कॉलरशिप वगैरह भी ऑफर करवा रहा था। आज ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन जो है ये क्रैश कर रहे हैं। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो इस वक्त क्रिप्टो मार्केट बेयर मार्केट की सिचुएशन के अंदर जो गेमिंग नैरेटिव है वो नैरेटिव लोग नहीं बाय कर रहे। इस वक्त तमाम मार्केट के गेमिंग प्रोजेक्ट सारे डाउन है। एक तो ये वजह है, इस वजह से आपको AXS टोकन, SLP टोकन और दीगर जो टोकन है ऑक्सी इन्फिनिटी के सारे आपको डाउन नजर आ रहे हैं। मोर देन 99% उनकी प्राइस जो है वो क्रैश है, रत्ती हुई है। सारे टोकन के टोकन है, उनकी वैल्यू है ही नहीं। दूसरी मेन वजह देखें, जो ऑक्सी इन्फिनिटी का टोकन है AXS, आपको याद होगा इन्होंने पिछले साल एयर ड्रॉप किया था। एयर ड्रॉप की वजह, एयर ड्रॉप ये क्या चीज होती है जिन लोगों को नहीं पता, एयर ड्रॉप एक फ्री मनी होती है। ये क्रिप्टो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जब कभी अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो अपनी या अपने जो पुराने यूजर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, लॉयल मेंबर्स हैं, उनको जब रिवॉर्ड करना चाहते हैं तो अपने जब वो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करते हैं तो उसके टोकन जो है फ्री उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे एक हाइप, मार्केटिंग का मतलब यह है कि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट जैसे आर्बिट्रम है, जैसे यूडी स्वैप है, जैसे ये जितने बड़े बड़े नाम हैं इन सब ने अपने अपने एयर ड्रॉप किए। जब ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट एयर ड्रॉप करते हैं तो इनकी मार्केट में एक हाइप क्रिएट होती है। हाइप क्रिएट होती है तो लोग उन प्रोजेक्ट को स्टडी करते हैं। जो बड़े बड़े क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी कम्युनिटी को आगे शेयर करते हैं, जी ये फलां प्रोजेक्ट आ रहा है, ये अपना एयर ड्रॉप कर रहा है। फिर वो कम्युनिटी उन प्रोजेक्ट को लर्न करती है,
लर्न करती है तो उसमें पैसा डालती है। अब इसमें नुकसान क्या होता है जरा, अब ये तो एक पहलू है। अब दूसरा पहलू क्या है, जब कोई कंपनी एयर ड्रॉप करती है तो उसका नुकसान उस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टर को होता है, वो वाला जो बाद में आता है। एयर ड्रॉप का फायदा उसको होता है जो अर्ली कम्युनिटी मेंबर होता है, जिनको एयर ड्रॉप मिलता है। अब जिनको एयर ड्रॉप मिला ऑक्सी इन्फिनिटी का, मिलियंस ऑफ डॉलर के लोगों ने पैसे जो, अब देखे ना, नया बंदा जो एयर ड्रॉप की या हाइप की वजह से एंट्री डालता है वो टोकन बाय कर रहा है। अब जो टोकन बाय कर रहा है, टोकन के पीछे टोकन की प्राइस क्या होती है, एक टोकन है उसकी प्राइस उसके पीछे जितने लोगों की सरमायाकारी है उस हिसाब से टोकन की प्राइस डिसाइड होती है। तो नया इन्वेस्टर जो है वो पैसा फेंकता जा रहा है ताकि वो समझता है कि यार ये प्रोजेक्ट इसकी बड़ी हाइप है, ये आने वाले वक्तों में मजीद ग्रो करेगा, वो पैसा फेंकता जा रहा है। और वो कंपनी अपने कम्युनिटी मेंबर्स को, या मुझे ये भी कहने दे, मुबैना तौर पे ये कहा जाता है, एलिजिडली कहा जाता है कि ये जो कंपनीज एयर ड्रॉप करती हैं वो अपने डेवलपर्स को, अपने इनसाइडर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए करती है। यानी इनसाइडर को करने के लिए, और साथ साथ ऑब्वियसली कम्युनिटी को भी शेयर करते हैं, जो लाइव कम्युनिटी होती है उनको एयर ड्रॉप कर। तो जब एयर ड्रॉप की हाइप से कोई नया इन्वेस्टर पैसे डालता है, वो पैसे बेचारा अंदर डाला होता है, और जो फ्री एयर ड्रॉप, जिनको फ्री टोकन मिले होते हैं, वो वहां से कैश आउट करवा रहे होते हैं। यानी वो लिक्विडिटी को चूस रहे होते हैं और नया बंदा जो है वो लिक्विडिटी डाल रहा होता है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ऑक्सी इन्फिनिटी के जो AXS टोकन है, इन्होंने अपनी हाइप क्रिएट की, एक तो एयर ड्रॉप की वजह से, फिर इन्होंने स्टेकिंग की, मोर देन 100% की स्टेकिंग, मेरा हाल 150% तक भी ये अपनी स्टेकिंग के ऊपर रिवार्ड दे रहे थे। तो इसकी वजह से हाइप आई, हाइप की वजह से आप लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की, जब इन्वेस्टमेंट की तो जिन लोगों को एयर ड्रॉप मिला था वो आपके डाले हुए कैपिटल को निकाल रहे थे, और आपके पास महंगे दामों खरीदे हुए टोकन आपके पास पड़े हुए थे, और पीछे से कैपिटल ड्रेन होता जा रहा था। तो यही सेम स्टोरी आपको सारे एयर ड्रॉप, तो एयर ड्रॉप अगर एक साइड पे आपको अच्छे लगते हैं तो इसका नेगेटिव पहलू भी है। तो एक इसका ये कतई मतलब नहीं है। अब सवाल ये आता है कि ऑक्सी इन्फिनिटी के इन टोकन का मुस्तकबिल क्या है। सच पूछें तो मेरी नज़र में अगर तो दोबारा मार्केट रिकवरी करती है और उस मार्केट में गेमिंग नैरेटिव दोबारा जिंदा होता है, तो मैं ऑक्सी इन्फिनिटी को, मेरी ख्वाहिश है कि ये ऑक्सी इन्फिनिटी ग्रो करे। क्यों मेरी ख्वाहिश है? देखिए, मैं क्रिप्टो मार्केट के जो गेमिंग प्रोजेक्ट है, मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जितना भी एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सी इन्फिनिटी जैसी कोई गेम नहीं है। बाकी जितने आपको गेमिंग प्रोजेक्ट क्रिप्टो मार्केट में नजर आएंगे वो ये हैं कि पैसा डालो, अर्निंग करो, जितना पैसा ज्यादा डालो उतनी आप अर्निंग ज्यादा लो। वो एक पोंजी टाइप स्कीम है। लेकिन ऑक्सी इन्फिनिटी की गेम एक ऐसी गेम है जिसमें ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी पैसा, खैर अभी इनका मॉडल थोड़ा सा इस तरह हो गया, लेकिन इस गेम के अंदर थ्रिल है, इस गेम के अंदर एंटरटेनमेंट है। मतलब ये नहीं कि आप पैसा डालते जाओ और आप रिटर्न लेते जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने गेम को बाकायदा प्ले करना है, उसको लर्न करना है, और इस तरह की गेम है कि ऑक्सी इन्फिनिटी का जो पुराना बिजनेस मॉडल था उसमें तो ये है कि एक बंदे के ने अगर $1,00,000 भी इन्वेस्ट किया है और आपने सिर्फ $100 भी इन्वेस्ट किया है, और आपकी गेम स्ट्रेटजी अच्छी है, आपके अंदर स्टेमिना अच्छा है, आपको सूझबूझ है गेम की, तो आप उस $1,00,000 इन्वेस्टर को भी हरा के उससे विन कर सकते। तो ये इनका बिजनेस मॉडल था। तो अगर तो ये उसी पुराने बिजनेस मॉडल को कंटिन्यू करते हैं तो मेरी नज़र में ये क्रिप्टो मार्केट की सबसे बेहतरीन गेम है, थ्रिल गेम है। इस गेम को खेल के जो है बंदे को बाकायदा एक तो रेवेन्यू मिलता है और दूसरा इसको बाकायदा थ्रिल मिलती है। ऑक्सी इन्फिनिटी की ऐसी गेम होती है कि दिल करता है, 20 एनर्जीज होती हैं, दिल करता है यार बंदा सारा दिन प्ले करता जाए, ऐसी थ्रिल गेम है। तो इस तरह की गेम मैंने ऑक्सी इन्फिनिटी के अलावा क्रिप्टो मार्केट में कोई भी नहीं देखी। तो ये मेरी उम्मीद है, आई डोंट नो ऐसा होता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आने वाले वक्तों में वो क्या डेवलपमेंट करते हैं। जो भी करेंगे उसका मुस्तकबिल के इनके टोकन्स के ऊपर जो है वो असरात होंगे। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।